एपिसोड की शुरुआत होती है टोरामारू से, जो शिन और बाकी लोगों की क्लास लगा रही होती है। वो कहती है, तुम लोग बहुत लकी हो कि व्हाइट टीम में हो, काश मैं भी होती, क्योंकि व्हाइट हमारे साकामोटो का कलर है। ये सुनकर माफुयू बोल पड़ता है, तू पूरी ओटाकू है, और समझाने लगता है कि ओटाकू मतलब ऐसे फैस जो किसी चीज के पीछे पागल हो जाते हैं। माफुयू को लगता है कि टोरामारू सच में साकामोटो नाम के कैरेक्टर की पक्की फैन है और ओवर एक्टिंग कर रही है। फिर गुस्से में वो टोरामारू की फिगरिंग को लात मार देता है, जिससे वो टूट जाती है। उसके बाद माफुयू ज्ञान देने लगता है, तुम जैसे लोग जो किसी चीज पर ऑब्सेस रहते हो, लाइफ में और कुछ नहीं कर पाते, बस अपना दिमाग सही रखने के लिए ऐसा करते हो। ये सुनकर शिन को बुरा लगता है और वो उसके सर पर टपली मार के कहता है, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इधर टोरामारू पूरी तरह भड़क जाती है और सबकी धुलाई करने निकल पड़ती है। सीन कट होता है और दिखते हैं काशिमा, गागू और एक्स जो किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है इंट्रो के बाद हमें दिखती है अकीरा, जो सोच रही होती है, अगर किसी को बचाने के लिए मुझे असासिन बनना पड़ा तो मैं बनूंगी। तभी वो एक बंदे को खत्म कर देती है और दूसरे पर अटैक करने वाली होती है कि तभी साकामोटो आकर उसे रोक लेता है। साकामोटो उससे पूछता है, तुम्हारा फैमिली नेम क्या है? तब पता चलता है उसका पूरा नाम है अकीरा अकाओ। ये सुनकर साकामोटो थोड़ा चौंक जाता है और फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। फ्लैशबैक में दिखता है जेसीसी शूटिंग रेंज, जहां एक लड़की जो अकीरा की बड़ी बहन लग रही होती है, नागोमो और साकामोटो के साथ बुलेट चैलेंज जीत जाती है। लगता है इनका कोई खाने का वादा हुआ था। फिर सवाल उठता है, क्या तुम रियो नाकाओ को जानती हो? और अकीरा बताती है कि वो उसकी भांजी है। सीन फिर कट होता है और टोरामारू, शिन, काजी और माफुयू की बैंड बजा रही होती है। सब डर के भाग रहे होते हैं और टोरामारू उनके पीछे लगी होती है। काजी समझाने की कोशिश करता है कि आगे वाटरफॉल है, लेकिन ये लोग सुनते नहीं और नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद किसी तरह उन्हें एक लकड़ी का लठा मिलता है और वो उसके सहारे तैरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि टोरामारू से छुटकारा मिल गया, लेकिन तभी वो फिर से आ जाती है। यहाँ शिन सोच रहा होता है कि ये लड़की साकामोटो के पीछे इतनी पागल क्यों है। माफुयू, जो सच में बच्चा ही है, कह रहा होता है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तभी टोरामारू वापस उनकी क्लास लेने आ पहुंचती है। अब पता चलता है कि बचपन में टोरामारू ने साकामोटो को देखा था और तभी से उसकी दीवानी हो गई थी। एक ऐसा बंदा जो कोल्ड ब्लडेड किलर हो और कोई इमोशन न दिखाए, उसके लिए साकामोटो किसी और ही लेवल का इंसान था। उसने साकामोटो के गाने सुने, फिगरिन इकट्ठे किए, उसके बारे में सब कुछ सीखा। यही वजह थी कि उसने अपने बाल वाइट कर लिए, मेकअप करना शुरू कर दिया और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन वो साकामोटो से बात कर सके। उसके लिए साकामोटो ने दुनिया रोशन कर दी थी। इसलिए अगर कोई उसके साकामोटो के लिए प्यार या भक्ति का मजाक उड़ाएगा तो वो उसकी धुनाई कर देगी। फिर शिन और टोरामारू की जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के बीच शिन साकामोटो का सिग्नेचर शोल्डर क्रैक करता है। टोरामारू तुरंत पहचान लेती है और कहती है, तुम्हें उसके बारे में इतना पता है, जरूर तुम भी साकामोटो के बड़े फैन हो। माफुयू हंसते हुए कहता है, सीन, तू भी ओटाकू निकला। फिर टोरामारू शिन से पूछती है, साकामोटो की तुम्हारी फेवरेट बात क्या है? वो कहती है, मेरे लिए तो ये है कि वो कितना कूल, नो इमोशन, कोल्ड ब्लडेड किलर है, जैसे मर्डर मशीन। लेकिन शिन कहता है, नहीं, तुम गलत हो। साकामोटो असल में बहुत ही केयरिंग, लविंग और दिल से अच्छा इंसान है। आज तक मैंने उससे ज्यादा गर्मजोशी वाला इंसान नहीं देखा। शीन कहता है कि सब लोग उसे इनविंसिबल हिटमैन या स्ट्रॉन्गेस्ट हिटमैन कहते हैं और पूरी दुनिया उस पर भरोसा करना चाहती है। लेकिन अगर सब लोग सिर्फ साकामोटो पर ही भरोसा करेंगे तो वो खुद किस पर भरोसा करेगा? असल में शीन चाहता था कि वो साकामोटो का सिर्फ साथी नहीं बल्कि सच्चा दोस्त बने। ये सुनकर टोरामारू बहुत बुरी तरह ऑफेंड हो जाती है। उसे लगता है कि शीन खुद को साकामोटो से कंपेयर कर रहा है। वो कहती है कि ये सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मेरे अंदर एक नया एहसास जागा है, रिफ्यूजल टू शेयर। मतलब साकामोटो को किसी और के साथ शेयर न करने की फीलिंग। इस वजह से टोरामारू और भी ज्यादा थैंकफुल हो जाती है गॉड साकामोटो के लिए। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे दूर से सब लोग देख रहे होते हैं। उनमें शनिया और उसके बाकी दोनों साथी भी होते हैं। इसी दौरान पता चलता है कि शनिया ने कमाल कर दिया है और पहले ही 3 टेल्स जमा कर ली है।
फिर वो पीछे मुड़कर अपनी टीममेट्स की भी तेल ले लेता है। इस पर उसके साथी कहते हैं कि तुमने तो खुद को ही डिस्क्वालीफाई कर लिया। वो लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शनिया कोई जवाब नहीं देता। इधर शीन और तोरामारू की लड़ाई जारी रहती है। तोरामारू सोचती है कि अगर शीन सिर्फ डॉज करता रहेगा तो आखिरकार वो उसे हरा ही देगी। वो लगातार अटैक और गोलियों की बौछार करती रहती है। वही काजी मदद करना चाहता था, लेकिन बीच में बिना बुलाए कूदना नहीं चाहता। वो सोचता है कि जब शीन मुझे बुलाएगा तब ही मैं जाऊंगा। दूसरी तरफ माफुयू जो उल्टियां कर रहा होता है, उसकी पीठ काजी थपथपाता है। इस पर माफुयू बोलता है, मेरी पीठ से हाथ हटाओ। ये सुनकर काजी बहुत दुखी हो जाता है। वो वैसे भी शर्मीला और सेंसिटिव है, तो और भी हर्ट हो जाता है। इधर शीन चाहे घूसे और लाते बरसाता है, तोरामारू पर ज्यादा असर नहीं होता। वो कहती है कि अगर तुम सिर्फ काउंटर अटैक करोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तभी शीन सोचने लगता है, इस सिचुएशन में साकामोटो क्या करते। फिर उसे एहसास होता है कि उसका और साकामोटो का बिल्ड एक जैसा नहीं है, तो उसे अलग तरीके से लड़ना होगा। वो अपनी माइंड रीडिंग एबिलिटी इस्तेमाल करता है और आखिरकार एक रास्ता निकाल लेता है। मुक्कों की बरसात करते हुए वो तोरामारू को पीछे धकेलता है और लड़ते लड़ते उसे एक और वाटरफॉल से नीचे गिरा देता है। शीन कहता है कि साकामोटो की तरह अब वो भी माहौल का फायदा उठाना सीख रहा है। इसके बाद शीन वापस माफुयू को ढूंढने निकलता है। तभी उसे पता चलता है कि तोरामारू पानी में डूब रही है, क्योंकि उसकी साकामोटो वाली फिगरीन फंस गई है। शीन उसे बचाने के लिए नीचे कूदता है और बाहर निकाल लाता है। जाते जाते वो कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि साकामोटो भाईजान भी तुम्हें कभी मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ते। मुझे पता है कि तुम उन्हें कितना एडमायर करती हो। ये सुनकर तोरामारू कहती है, ठीक है, अब तुम ही बनो साकामोटो फैन क्लब के लीडर। ये सुनकर शीन शर्मिंदा हो जाता है। तभी शनिया आता है और तोरामारू को जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। यहाँ खुलासा होता है कि शनिया को गाकू कंट्रोल कर रहा है। असल में गाकू और उसके साथी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें काशिमो ने दी है। दूसरी तरफ काजी कहता है कि ये सब बहुत कमजोर है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लायक नहीं। इस पर एक्स कहता है, कोशिश करते रहो, शायद कभी कोई मिल जाए। सीन कट होकर एग्जामिनर पर आता है। वो कहते हैं कि शनिया ने रूल तोड़ा है, इसलिए उसे एग्जाम से बाहर करेंगे। 4 लोग मरे हुए भी मिले थे और सबको लगता है कि ये सब काम शनिया का है। हालांकि वो लोग उसे मारना नहीं चाहते, पर यहाँ से निकालना जरूरी समझते हैं। एक टीचर कहता है, असैसिन्स के लिए लव और डिसिप्लिन जरूरी है, और तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। इस वजह से तुम जेसीसी के मेंबर नहीं बन सकते। बाकी टीचर भी परेशान होते हैं। तभी गाकू उस टीचर पर हमला कर देता है। वो सारे टीचर्स की धुनाई करता है, यहाँ तक कि एक फीमेल टीचर को भी बुरी तरह पटक देता है। ओजामी कहता है, शीन, माफुयू और काजी, तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ। लेकिन शीन रुककर लड़ने का फैसला करता है। ये सुनकर बाकी दोनों भी रुक जाते हैं। शीन कहता है, अगर आज मैं नहीं लड़ा तो कभी स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा। ओजामी सोचता है कि शीन की डेथ विश है। शीन पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन पिछली लड़ाई की वजह से वो कमजोर पड़ चुका है। तभी तोरामारू और माफुयू मिलकर ड्यूल अटैक करते हैं, जिसे गाकू बहुत चैलेंजिंग पाता है और मजा लेने लगता है। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड खत्म हो जाता है।